जो अभी भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं, अवैध रूप से कब्जा बनाए हैं जनता मालिक के पैसे पर, उसका हम कैसे विरोध कर पाएंगे? जब तक मेरे पास कलम की ताकत नहीं हो पाएगी, उनका विरोध नहीं कर पाएंगे। वार्ड पार्षद को अधिकार है अपने शहर में योजना देने का, अपने वार्ड में योजना देने का, नली गली के काम कराने का। हमें है ही नहीं, हम तो वार्ड पार्षद के लायक भी नहीं है। तो हम लोगों ने लेटर पर लेटर डिप्टी में इसको मुख्यमंत्री महोदय को और डिप्टी सीएम महोदय को भी लेटर पर लेटर दिया, लेकिन उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो हमें क्यों चुना गया? हम जनता को क्या जवाब देंगे? अगर यही रवैया रहा तो आने वाला लोकसभा में जो एनडीए गठबंधन बना के रखे हैं ना, इंडिया गठबंधन, उनको एक एक लोकसभा के उम्मीदवार को धूल चटाने का काम करेंगे। और 1 साल में जनता का कोई काम नहीं कर पाए हम लोग। जनता हम लोग को गाली देती है। 29 तारीख को हम लोग सामूहिक पूरे बिहार के उप मुख्य पार्षद 29 जनवरी को हम लोग त्याग पत्र सौंपेंगे। नहीं मिला अधिकार, आत्मदाह करेंगे भैया, आत्मदाह करेंगे पटना के धरती पर, आत्मदाह एकदम करेंगे। पद से ज्यादा जान की कीमत नहीं। अरे छोड़िए भैया, प्रतिष्ठा रहेगा तो सब कुछ रहेगा। लेकिन ये फाइनल है 29 जनवरी को हम लोग सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। लोकसभा विधानसभा में चुनाव को देखेंगे और एक एक इनके उम्मीदवार को हराने का काम करेंगे। जेडीयू के जी, जेडीयू नहीं, जितने भी इनके गठबंधन के लोग हैं, यानी महागठबंधन, कांग्रेस के लोग हो, चाहे वो माले के लोग हो, चाहे राजद के लोग हो। और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। 1 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक नगर परिषद हो या नगर निगम हो, उसके जो उप पार्षद हैं, उप मुख्य पार्षद हैं, वो अभी भी अपने मांगों को लेकर के, अपने अधिकारों को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका सीधे तौर पे ये कहना है कि हम लोग सेलेक्टेड से इलेक्टेड हैं, यानी पहले चुने जाते थे लेकिन अब निर्वाचित होते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें वो अधिकार जो है नहीं दिया गया है जो दिया जाना चाहिए। इसके लेकर के जेडीयू कार्यालय के अंदर ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। क्या मामला है जिसके लेकर के आप लोग यहाँ पे बैठे हुए? देखिए, ये हम लोग के उप मुख्य पार्षद संघ के सभी लोग हैं, सभी उप मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि हैं। सबसे पहली बात हम ये कहना चाहेंगे, हम लोग सिलेक्टेड नहीं है, हम लोग इलेक्टेड हैं, और हम लोग इलेक्टेड हैं तो हम लोग का अधिकार मिलना चाहिए। 2007 के अधिनियम में जो नियम कानून बनाए गए उसमें हम लोग को एकदम सीमित रखा गया है, कोई अधिकार उप मुख्य पार्षद को नहीं दिया गया है। तो हम सभी का यही मांग है सरकार से। पिछले हम लोग 6 महीनों से ये मांग कर रहे हैं कि हम उप मुख्य पार्षदों को हम लोग का अधिकार दे, ताकि जो अपेक्षाएं जनता को हमसे है वो हम लोग पूरी कर सके, अपने क्षेत्र का और अपने नगर का विकास कर सके। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर क्या है, किस अधिकार की बात जो है ये लोग कर रहे हैं, किस अधिकार की मांग आप लोग कर रहे हैं, कौन सा अधिकार चाहते हैं? हम लोग पूरे बिहार से डिप्टी मेयर चुन के आए हैं, एक विधायक की तरह चुन के आए हैं। जनता ने हमको चुना है, और जब अधिकार की बात आती है तो अधिकार है ही नहीं। तो अगर हम लोग को अधिकार नहीं मिलता है, जनता का कोई काम नहीं होगा, तो हम लोग पूरे बिहार में 263 सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। ये बताइए कि किस टाइप का अधिकार चाहिए, कौन कौन सा अधिकार आप? अब एक चीज बताइए, 2007 में कोई संशोधन ही नहीं हुआ तो आपने डायरेक्ट जनता से चुनाव कैसे करा दिया? वार्ड पार्षद को अधिकार है अपने शहर में योजना देने का, अपने वार्ड में योजना देने का, नली गली के काम कराने का। हमें है ही नहीं, हम तो वार्ड पार्षद के लायक भी नहीं है। तो हमें क्यों चुना गया? हम जनता को क्या जवाब देंगे? अगर यही रवैया रहा तो आने वाला लोकसभा में जो एनडीए गठबंधन बना के रखे हैं ना, इंडिया गठबंधन, उनको एक एक लोकसभा के उम्मीदवार को धूल चटाने का काम करेंगे, और हम लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे। 1 साल हो गए, अगर बात की जाए तो पिछले साल आप लोगों ने शपथ ग्रहण किया था। 1 साल हो गए, अभी तक आप लोगों को कोई अधिकार नहीं। 1 साल में जनता का कोई काम नहीं कर पाए हम लोग। जनता हम लोग को गाली देती है। अब बताइए कि हम लोग कैसे जनता के बीच में वोट मांगेंगे? हम भी तो जनप्रतिनिधि हैं। आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, आप लोग को अधिकार की मांग कर रहे हैं। किस टाइप के अधिकार की बात है? हमें अधिकार चाहिए पेन की, हमें कलम की ताकत चाहिए, हमें और कोई अधिकार नहीं चाहिए। जब तक हमारे पेन में ताकत नहीं होगी तो हम जनता का सेवा कैसे करेंगे? हम जनता का सेवक है, तो इसका मतलब ये है कि उनका पैर धो, उनका अधिकार घर घर तक पहुंचाने के लिए हम अधिकार मांग रहे हैं अपने पेन की। जो अभी भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं, अवैध रूप से कब्जा बनाए हैं जनता मालिक के पैसे पर, उसका हम कैसे विरोध कर पाएंगे? जब तक मेरे पास कलम की ताकत नहीं हो पाएगी, उनका विरोध नहीं कर पाएंगे। या तो हमें अपना सिस्टम सुधारे, या तो हम सबसे इस्तीफा ले। बात की जाए किन अधिकारों की मांग कर रहे हैं, किस टाइप का अधिकार आप लोग को? देखिए, बिहार नगर पालिका एक्ट 2007 में सरकार ने ये संशोधन किया कि जनता के थ्रू मेयर और डिप्टी मेयर चुने जाएंगे, लेकिन इसमें बदलाव नहीं किया कि उनको भी अधिकार दिया जाए। तो हम लोग डिप्टी मेयर, पूरे बिहार के डिप्टी मेयर आज यहाँ आए हैं और हम लोग अधिकार की डिमांड कर रहे हैं।
और मैं बता दूं कि हमारे 49 वार्ड हैं, जैसे मेयर पूरे मेरे मुजफ्फरपुर में 49 वार्ड है, तो मेयर भी पूरे 49 वार्ड से चुन के आई है और मैं भी 49 वार्ड से चुन के आई हूँ। वहाँ की समस्या जो भी होती है जनता उनसे ही पूछती है, मुझसे ही पूछती है। जब मुझे कोई अधिकारी नहीं मिलेगा तो मैं इनकी समस्या का निदान कैसे कर पाऊंगी। तो हम लोगों ने लेटर पे लेटर इसको मुख्यमंत्री महोदय को और डिप्टी सीएम महोदय को भी लेटर पे लेटर दिया, लेकिन उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से आज हम लोग को यहाँ पर धरना पर बैठना पड़ा है। और हम लोगों का डिमांड है कि सीएम सर हम लोगों से मिले, हम लोगों की बातें सुने और हम लोगों को अधिकार दें। तो ये थे तमाम जो है उप मुख्य पार्षद जो अपनी मांगों को लेकर के, अपने अधिकारों को लेकर के बात कर रहे हैं। ये लोग डायरेक्ट कह रहे हैं कि 2007 अधिनियम में कोई संशोधन नहीं हुआ है। बात की जाए तो 13 जनवरी को पिछले वर्ष ही इन लोगों ने शपथ ग्रहण किया था और चुने गए थे, लेकिन इनको जो अधिकार मिलना चाहिए था वो अधिकार नहीं मिला, जिसके लेकर के देखिए जेडीयू कार्यालय के बाहर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधे तौर पर इनका कहना है कि हमारे अधिकारों को छीना गया। किस अधिकार की मांग कर रहे हैं? सरकार भी हमें अधिकार दो। सरकार के द्वारा मेयर और डिप्टी मेयर, मुख्य पार्षद या उप मुख्य पार्षद दोनों का चुनाव आम जनता के बीच नगर से कराया गया है, परंतु मेयर मुख्य पार्षद को अधिकार दिया गया है, डिप्टी मेयर और उप मुख्य पार्षद को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी और मुख्य पार्षद डिप्टी मेयर को, उप मुख्य पार्षद को कुछ नहीं समझता है। इसलिए हम लोग अपने अधिकार की मांग के लिए मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में आए हैं। अगर आपको अधिकार नहीं दिया जाता है तो क्या करेंगे आप? हम लोग सामूहिक त्याग पत्र देंगे। क्या लगता है कि 29 तारीख को हम लोग सामूहिक पूरे बिहार के उप मुख्य पार्षद 29 जनवरी को हम लोग त्याग पत्र सौंपेंगे। आगे की रणनीति फिर क्या होगी? उसके बाद की लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। एक एक लोकसभा विधानसभा में चुनाव को देखेंगे और एक एक इनके उम्मीदवार को हराने का काम करेंगे। जेडीयू के? जी, जेडीयू ही नहीं, जितने भी इनके गठबंधन के लोग हैं, यानी महागठबंधन, कांग्रेस के लोग हो, चाहे वो माले के लोग हो, चाहे राजद के लोग हो। क्या किन अधिकारों की बात आप? हम लोगों को कोई अधिकार ही नहीं दिया गया है। नियमावली जब 2007 का एक्ट देखेंगे, आज भी वही एक्ट है कि एक पार्षद ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनेगा। बिहार सरकार तो चुनाव तो करवा दिया, लेकिन अधिकार के नाम पर नियमावली में कोई संशोधन नहीं किया और डायरेक्ट चुनाव करवा दिया गया। हम लोग चुनाव जीत के आए हैं, हम लोगों को भी अधिकार दिया जाए। हम लोगों को भी उतना अधिकार नहीं रहेगा तो हम लोग जनता का क्या काम करेंगे? नहीं मिला अधिकार, आत्मदाह करेंगे भैया, आत्मदाह करेंगे पटना के धरती पर। आत्मदाह एकदम करेंगे, एकदम करेंगे और ये फाइनल हो चुका है और बहुत जल्द हम लोग सामूहिक इस्तीफा भी देंगे। मतलब इस पद से ज्यादा जान की कीमत नहीं। अरे छोड़िए भैया, प्रतिष्ठा रहेगा तो सब कुछ रहेगा। ठीक है, नहीं जान दे एकदम पक्का लिखल है, एकदम लिख दिए हैं। और बहुत जल्द अगर सरकार नहीं सुनती है तो हो सके जनवरी से फरवरी तक हम लोग सब कुछ निपट लेंगे। तो ये थे तमाम उप मुख्य पार्षद जो अपने अधिकारों को लेकर के आए हुए। इनका सीधे तौर पे कहना है कि अगर 29 जनवरी से पहले हम लोग को अधिकार नहीं दिया जाता है तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे और आत्महत्या कर लेंगे। और भी एक उप मुख्य पार्षद है, उनसे भी बात करते हैं कि क्या वो किस मांग को लेकर बैठे हुए। अधिकारों की मांग आप कर रहे हैं? हम लोग का जो चुनाव कराया गया जनता के मत के द्वारा हम लोग चुन करके आए हैं, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सहृदय धन्यवाद देता हूं कि आपके वजह से हम लोग आज इस जदयू कार्यालय में आकर के आपके प्रांगण में बैठे हुए हैं। ये सौभाग्य हम लोगों को आपके द्वारा दिया गया है। बिहार नगर पालिका सौभाग्य आप मान रहे हैं, ये तो दुर्भाग्य हो गया ना? नहीं, अब दुर्भाग्य हो गया ना। चुनाव कराकर माननीय बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी हम लोग को भूल गए। वो अधिकार जो बिहार नगर पालिका 2007 का जो एक्ट है उसी के अनुसार आज तक हम लोग का कार्यालय चल रहा है, नगर पालिका चलाया जा रहा है। उसमें हम लोग को कहीं कोई अधिकार ही नहीं दिया गया है। हम लोग सारे माननीय तेजस्वी जी से लेकर महागठबंधन के जितने भी मंत्री विधायक हैं, संसद है, सब जगह का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सब जगह से आशा मिली है और कोई हम लोग को आश्वासन दे करके कहीं कुछ मिला नहीं है। नहीं अधिकार मिलता है जिस अधिकार के लेकर के आप बैठे हुए, तो फिर आगे क्या करें? अगर हम माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग का नहीं सुनेंगे तो हम उन सभी उप मुख्य पार्षद बिहार के 263 29 जनवरी को सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। कुछ लोग
कह रहे हैं आत्महत्या कर। ये देखिए, उसके बाद पहले तो ये सामूहिक हम लोग इस्तीफा देंगे। अगर अग्रेसिव होके कहीं कुछ अगर हमारे सदस्य कह रहे हैं तो आगे रणनीति पर विचार किया जाएगा। संघ के द्वारा हम लोग विचार करेंगे, लेकिन ये फाइनल है कि 29 जनवरी को हम लोग सामूहिक इस्तीफा दे देंगे समूचे बिहार। तो ये थे तमाम उप मुख्य पार्षद जो अपने अधिकारों को लेकर के जेडीयू कार्यालय के बाहर बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि अगर हम लोग को अधिकार नहीं दिया जाता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा तो सामूहिक इस्तीफा 29 जनवरी तक हम लोग दे देंगे। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए मीडिया दर्शन। धन्यवाद।